जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके इस एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की 1000 प्लस MCQ वाली जो क्लास चल रही है उसकी क्लास नंबर ये आप देखोगे 3 है, जिसमें हम बात करेंगे अंग्रेज़ों की भारत विजय के बारे में। यहाँ पर कुछ आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से चीज़ें दिख रही होंगी, आपने थंबनेल पर सामने दिखा होगा। वही पिक्चर आपको यहाँ पर दिख रही है कि अंग्रेज़ों के ये शिप आ रहे हैं, यहाँ पर युद्ध हो रहे हैं, ये भारतीय के साथ में, ये इधर किले बने हुए हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको विजुअल हो रही होंगी। इस क्लासेस के माध्यम से हम जानेंगे कि प्लासी का युद्ध कैसे हुआ, कर्नाटक का युद्ध क्या हुआ, बक्सर के युद्ध कैसे हुए, और इन सब के अलावा मराठाओं को कैसे पराजित कर दिया, हैदराबाद के निज़ाम को कैसे पराजित कर दिया, जो श्वेत राज्यों का परिषद की स्थापना हुई थी मुगल सत्ता के विघटन के पश्चात, जो कि लास्ट क्लासेस में भी हमने देखा, आपसे चर्चा किया। उन्हीं बिंदुओं को आधार बना करके हमने क्लास स्टार्ट की थी 18वीं शताब्दी के भारत की हमने बात आपसे की थी। अब उसी पर आपसे विस्तार करने जा रहे हैं। अगला जो है आपका टॉपिक अंग्रेज़ों की भारत विजय। चलिए आइए देखने का प्रयास करते हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये हेडलाइन दिख रही है, द ब्रिटिश कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडिया, अंग्रेज़ों की भारत विजय। ठीक है प्यारे बच्चे, समय ना गवाते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। परंतु अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तहे दिल से आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन बायर ना केवल आपको मॉडर्न हिस्ट्री के 1000 प्लस MQ दे रहा है, बल्कि हिस्ट्री के एंसेंट, मेडिवल और मॉडर्न 3000 हो गए, और इन सब के अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और अदर आपको बहुत सारा कंटेंट आपका एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। कोई फीस नहीं है और सभी का सभी कंटेंट आपको ऑथेंटिक मिलता है। पूछे गए PYQ में आपसे डिस्कस करता हूँ। एक और मैं आपको यहाँ पर बात बताना चाहता कि हम ना केवल इस क्लासेस में MCQ का क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि हम MCQ बेस आपका रिवीजन भी करने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके, और यहाँ तक कि आपको एक गाइड भी यहाँ पर आपको मिलेगी कि जब क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, ठीक है, तो किन बातों का विशेष ध्यान रखें, कौन से ऐसे शब्द हैं जिन पर आपको बहुत अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ते समय विशेष रूप से किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अप्रोच के साथ आपको स्किल सिखाई जाती है। किसी भी स्टूडेंट्स का जो कि बड़े सीरियस, और ख़ास तौर पर जो मेरे ऑडियंस हैं वो बड़े सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, फ्यूचर भावी IAS IPS अधिकारी हैं, तो स्टूडेंट्स इस क्लासेस में हम आपसे डेप्थ में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो क्लास देख लीजिएगा, आपको वहाँ पर भी पता चल जाएगा। चलिए, अब तक आपकी लगभग 2 से 3 क्लासेस हो चुकी हैं, ये आपकी तीसरे से चौथे नंबर की क्लास है। तो पहला क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं। आई होप आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। विजुअलिटी भरपूर मात्रा में आपको क्वेश्चन की विजुअलिटी और ऑडिबल विजुअल आपको हो रहा है। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला, बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। दूसरा, 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद की। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 नहीं तो। वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताएं। देखिए, जब आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो इसका विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर आपसे राइट पूछा गया है या रॉन्ग पूछा गया है, कि कहने का तात्पर्य यह है कि आपसे सही पूछा जा रहा है या गलत। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स हम इसको सही मान लेते हैं और यहाँ पर जो पूछा गया उस पर फोकस नहीं करते, फिर हमारा जो यहाँ पर हम ऑप्शंस अटैम्प्ट करते हैं तो वो गलत हो जाता है। खासतौर पर एस्पिरेंट्स के साथ में ऐसा होता है। तो आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। जी हाँ प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। दोनों बातें इसमें ठीक हैं। ये जो पहला स्टेटमेंट है कि बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की थी।
आपको बता दें कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और इसी युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की सेना के नेतृत्व में गुरगीन खां के द्वारा किया गया था। इस युद्ध में शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय ने नेतृत्व वाली सम्मेलन आप देखोगे सम्मिलित सेना को पराजय हुई थी। बक्सर के युद्ध के विजय के पश्चात ही बंगाल में अंग्रेजों की जो सत्ता का प्रभुत्व क्या हो चुका था, स्थापित हो चुका था और अखिल भारतीय स्तर पर उनकी शक्ति का स्वरूप भी धारण कर लिया था। तो पहली बात आपकी ठीक हो जाती है। इसमें कहा गया है 1765 में दूसरे में कि 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद की। बात ये भी ठीक है। 12 अगस्त 1765 कब हुई थी ये ध्यान रखेंगे। 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, ध्यान में रखना, ठीक है। और इसके साथ साथ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज जो गवर्नर था क्लाइव के मध्य ये संधि हुई थी और इसी के माध्यम से कंपनी को बंगाल और बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। इन सब के अलावा ये 12 अगस्त को हुई थी। एक हुआ था 14 अगस्त। कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1765 में हुआ था। तो ये अवध की संधि के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर इलाहाबाद की संधि के नाम से और ये अवध की संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आइए। आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, थ्योरिकल क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, शाह आलम द्वितीय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है। देखो आपसे पूछा गया शाह आलम द्वितीय और सही पूछा गया, ठीक है। 4 स्टेटमेंट है। पहला, ब्रिटिश से लड़ाई करने के लिए वह बंगाल के मीर जाफर के साथ मिल गया। दूसरा, ब्रिटिश से लड़ने के लिए यह बंगाल के मीर कासिम तथा अवध के शुजाउद्दौला के साथ मिल गया। अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। तीसरा है कि ब्रिटिश ने उसे हरा दिया था। चौथा है वह इलाहाबाद में ब्रिटिश का पेंशन भोगी बनकर रह गया। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या पूछा है आपसे यहाँ पर? सही उत्तर की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए 2, 3 और 4, बी 1, 2 और 4, सी 1, 3 और 4, डी केवल 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई थिंक आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए शाह आलम द्वितीय की हम बात कर लें तो शाह आलम द्वितीय क्योंकि उस समय जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, अगर आप देखोगे ब्रिटिश के समय बंगाल के साथ जो विलय करने की बात हुई थी तो यहाँ पर मीर जाफर नहीं था, यहाँ पर मीर कासिम था। मीर कासिम था, ठीक है, ना कि मीर जाफर था। तो ये तो क्या हो गया, आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। अब जहाँ एक है उसको कट कर देंगे तो मतलब आंसर बी नहीं होगा और आंसर आपका सी नहीं होगा। ब्रिटिश से लड़ने के लिए बंगाल के मीर कासिम और तथा अवध के शुजाउद्दौला के साथ में संधि की थी, ये बात एकदम ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। रॉबर्ट क्लाइव उस समय ब्रिटिश का जोखा नेतृत्व करने वाला था, ठीक है। ब्रिटिश ने उसे हरा दिया था, ये भी बात ठीक है, ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था और वह इलाहाबाद में पेंशन भोगी बनकर रह गया था, ये भी बात आपकी ठीक है। क्योंकि उड़ीसा की दीवानी और बंगाल बिहार की दीवानी अब स्थायी रूप से सम्राट मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से स्थायी रूप से कहाँ चली गई थी, कंपनी के हाथ में चली गई थी और मुगल सम्राट को 26 लाख का वार्षिक पेंशन देने के लिए स्वीकार किया गया था। कितना? 26 लाख, ठीक है, इसका पेंशन भोगी बना दिया गया। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 2, 3 और 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम देखें 2 स्टेटमेंट है। पहला, समय के साथ बदलने की उसकी इच्छा के प्रतीक थे एक नए कैलेंडर को लागू करना, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली काम में लाना तथा माप तोल के लिए नए पैमाने को अपनाना। दूसरा, उसकी एक अत्यंत प्रिय उक्ति थी, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। उपयुक्त दोनों कथन निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित हैं, ये आपसे पूछा गया है। मतलब कि 2 स्टेटमेंट ऊपर दे के रखे हैं
ठीक है, पहला और दूसरा। और पूछा गया है कौन सा शासक के बारे में चर्चा है। ऑप्शन नंबर ए टीपू सुल्तान, बी हैदर अली, सी अलीवर्दी खां और डी शाहजद खां। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसके बारे में बताया होगा और करेक्ट ही इसका आंसर दिया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है वो कही जा रही है टीपू सुल्तान के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, टीपू सुल्तान। हैदर अली के बाद में उसका पुत्र टीपू सुल्तान ही बनता है, ठीक है, आपका शासक। चूंकि टीपू सुल्तान एक बहादुर और निर्भीक शासक के रूप में जाना जाता था, जिसने विदेशों में भारत के कई क्षेत्रों में अपनी शक्ति को कायम रखा और ब्रिटिश से वो लगातार लड़ता रहा। उसने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी थी और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया। वह जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था, ठीक है। इन सब के अलावा उसने 1796 के बाद आधुनिक नौसेना भी खड़ी की थी और उसके समय मैसूर का किसान ब्रिटिश शासित जो राज्य मद्रास, उसको किसान की तुलना में अधिक संपन्न और खुशहाल भी था। अंतिम जो आप देखोगे अलंग मैसूर युद्ध हुआ था 1799 का, कौन सा वाला, 1799। इस 1799 वाले आप देखोगे अलंग मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने ये बात कही थी कि शेर की तरह 10 दिन की गीदड़ों की ज़िंदगी जीने से बेहतर है 1 दिन की शेर की मौत मर जाना। तो ये बात टीपू सुल्तान के बारे में कही गई है, ठीक है। तो इसमें पहला और दूसरा ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका महाराणा प्रताप से पूछा गया। देखिए क्वेश्चन है आपका चौथा, महाराजा रणजीत सिंह के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में है, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, उन्होंने सतलुज नदी के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर पंजाब में अपना राज्य कायम किया। दूसरा, उन्होंने जीते हुए क्षेत्रों में मुगल भू राजस्व व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था प्रारंभ की। तीसरा, इनकी फौज में केवल सिख लोग ही शामिल थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। मैंने आपको एलिमेंट मेथड भी पिछली लास्ट क्लासेस में बताया, पॉलिटी की क्लास में कई ऐसे सेगमेंट पर मैंने आपसे हमेशा चर्चा करता रहता हूँ। देखिएगा यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट को देखिए, ये कह रहे हैं कि इनकी फौज में केवल सिख लोग ही शामिल थे। नहीं सर, सिख लोग के अलावा हिंदुज़म के भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मुस्लिम भी यहाँ पर आप देखोगे देखने के लिए आपको मिलते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है कि मतलब आंसर आपका आप देखोगे दूसरा नहीं होगा, मतलब बी, सी और डी आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, केवल एक आपका ठीक है। ये सतलुज में सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर पंजाब में अपना राज्य कायम किया था, ये बात ठीक है। और उन्हें जीते हुए क्षेत्रों में मुगल भू राजस्व व्यवस्था के स्थान पर एक नई जो व्यवस्था प्रारंभ करी थी, नहीं, इन्होंने उसी व्यवस्था को बने रहने दिया। मुगलों की व्यवस्था के माध्यम से ये चीज़ों को आगे बढ़ाते चले गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 2 स्टेटमेंट है। पहला, रणजीत सिंह ने पंजाब को पूर्ण सिख राज्य में तब्दील कर दिया था। दूसरा, 19वीं सदी के आरंभ में अंग्रेजों द्वारा सतलुज नदी के पूर्व के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में लेने का रणजीत सिंह ने सशस्त्र संघर्ष के द्वारा विरोध प्रकट किया। उपर्युक्त में से कौन सा या शेष कथन सही है या फिर हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें क्वेश्चन नंबर 5 का। और बड़ा ही अच्छा इसका आप देखोगे क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। क्यों गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब दोनों ही इसमें क्या है, गलत है, ना तो आपका 1 और ना ही 2। तो राइट आंसर क्या है, डी है। आइए एक एक करके बात करते हैं। देखिए आप बात करते हैं रणजीत सिंह की, किसकी बात करते हैं, आप बात करते हैं रणजीत सिंह। चूँकि रणजीत सिंह धर्म के मामले में सहनशील और उदारवादी थे और वे न केवल सिख बल्कि मुसलमान संतों और आदर सम्मान उनके संरक्षण को लेकर के भी आगे रहते थे।
केवल सिख बल्कि मुसलमानों को भी वो आदर सम्मान करते थे और धर्मापरण सिख होते हुए भी यह कहा जाता है कि वे अपने सिंहासन से उतर करके मुसलमान फ़कीरों के पैर की धूल की मिट्टी और लंबी सफ़ेद दाढ़ी को वहाँ पर क्या थे, झुकाते थे। मतलब मुस्लिमों की जो चीज़ें थी उनको भी फॉलो करते थे फ़कीरों के। किसी भी दृष्टि से रणजीत सिंह द्वारा पंजाब को सिख राज्य नहीं बनाया गया था। तो ये आप देखोगे यहाँ पर पहली बात शब्द देखो पूर्णतः, ठीक है, ये शब्द है तो ये वैसे भी गलत हो जाता। दूसरा स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि 1900 की बात की जा रही है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेजों द्वारा सतलुज नदी के पूर्व के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में लेने के लिए रणजीत सिंह ने सशस्त्र संघर्ष का विरोध प्रकट किया। हुआ क्या था 1809 में, कब 1809 में एक घटना प्रकट हुई थी, जरा इसको समझना। 1809 में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलुज नदी पार करने से मना कर दिया और नदी के पूर्वी में आप देखोगे सिख राज्यों को अपने संरक्षण के लिए लिया गया और तभी से चुप्पी साध ली थी, क्योंकि उन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया था कि उनके पास अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए सेना नहीं है, इतनी संपत्ति नहीं है, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया और विदेश के खतरे को वो हटा नहीं सके और जिसके चलते उस खतरे को अपने उत्तराधिकार के लिए छोड़ दिया गया। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। ये कह रहे हैं प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण थे। किसके बारे में पूछ रहे हैं? प्लासी युद्ध के बारे में, ठीक है। अब 3 स्टेटमेंट है। पहला, कंपनी के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना। दूसरा, कलकत्ता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा भारी महसूल कर लगाना। तीसरा, सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब्जा करना। कूट केवल एक, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है सर ये। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि तीनों बातें इसमें ठीक है। देखिए प्लासी के युद्ध का प्रमुख कारण जो था, हालांकि उसमें से ये 3 कारण हैं, क्योंकि कंपनी के द्वारा कलकत्ता में किलेबंदी करना शुरू कर दिया गया था, ये बात एकदम ठीक है। हुआ क्या था, एक शासक हुए थे उस समय जैसे फ़र्रुखशियर। तो फ़र्रुखशियर ने क्या किया था, एक फरमान जारी कर दिया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इसको ये राइट होगा कि आप विदाउट टैक्स दिए हुए ट्रेड कर सकते हैं। आप कर नहीं दें, आप टैक्स ना दें, ठीक है, टैक्स ड्यूटी ना दें और आप व्यापार करते रहिए। परंतु इनको ये भी कहा गया था आप किलेबंदी ना करें, अपने नए रूल रेगुलेशन ना लागू करें और कंपनी के अधिकारी व्यापार ना करें। परंतु कंपनी के व्यापारी अधिकार कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था पास्ट क्लासेस में। तो इस बात से वो नाराज़ थे। अब इन्होंने कहा था कि भाई देखो हुआ क्या था, सिराजुद्दौला कह रहे हैं कि सर आप क्या करें, आप व्यापार करने आए तो व्यापार करें, यहाँ पर कोई किले विले बंदी ना करें, यहाँ पर कोई कोठी वोठी ना बनाए। लेकिन ये नहीं माने। कलकत्ता के कासिम बाजार में ये सारी चीज़ें हुई, उन्होंने फैक्ट्री बनाई। अब यहाँ पर दोनों थे, एक तो अंग्रेज़ थे, यहाँ पर दोनों थे, एक अंग्रेज़ थे और दूसरे फ्रांसीसी थे, ठीक है, ये दोनों थे फ्रांसीसी और अंग्रेज़। अब यहाँ पर फ्रांसीसी मान गए, परंतु ये आपके नहीं माने थे अंग्रेज़, और अंग्रेज़ों ने क्या किया, वहाँ पर कोठी बना दी थी। मुर्शिद कुली खा के ज़माने का व्यापार वो चला आ रहा था, तो ये उनको महसूस होने लगा था और कलकत्ता में अब कंपनी का नियंत्रण ये बढ़ता चला गया। लेकिन उसने इस बात को नकारा, कहा कि सर आप ये सब ना करें, ठीक है। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के जो चालों को, दूरगामी प्रभाव को समझता था और इसीलिए अंग्रेज़ों से अपने देश पर कानून बनवाने का निर्णय भी उसने लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री पर कब्जा किया था और फिर कलकत्ता में कूच करके उसने 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार भी कर लिया था। कहाँ पर किया था? फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया था 1756 में, ध्यान में रखना। और उसी समय की घटना हो जाती है आपकी पहले कासिम बाजार मामला। तो ये बात भी क्या है आपकी ठीक है, तो मतलब तीनों बातें ठीक हो जाती हैं। और जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये 23 जून 1757 को हुआ था, इसके बारे में भी आप देखें। प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये 23 जून
1757 में ये युद्ध लड़ा गया था। अब ये जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध जिसको आप कहते हैं, ठीक है, ये लड़ा गया सर। इसमें प्लासी के मैदान में एक दूसरे से सेना टकराई थी, जिसमें सिराजुद्दौला और उसके साथ साथ मीर जाफ़र के बेटे मीर कासिम के हाथों मारा गया था। ठीक है, उस समय आप देखोगे वॉरेन हेस्टिंग्स शासक करता था। तो यहाँ पर तीनों बातें क्या हैं, आपकी राइट हो जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को ध्यान में रखिए। देखिए क्वेश्चन फिर से प्लासी के युद्ध पर ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का निर्विवादित अधिकार प्राप्त था। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का निर्वाधित करती थी, जो फरूख शेयर फरमान वाला था। मतलब आपको टैक्स नहीं देना है बट आप व्यापार करेंगे। ठीक है, अब इसमें 4 स्टेटमेंट है। पहला बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा अवध और चौथा संयुक्त प्रांत। कूट दे के रखे हैं केवल 1 और 2, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2 और 3 और डी उपयुक्त सभी। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि मुक्त व्यापारिक एकाधिकार हुआ था। यहाँ पर एक है अवध। नहीं सर, अवध में इनको कोई राइट नहीं था, तो आपका आंसर बी नहीं होने का, आंसर सी नहीं होने का, आंसर डी भी नहीं होता, क्योंकि तीसरा ही नहीं है। और जब तीसरा नहीं है तो तीसरा इन सब में है। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खासतौर पर बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र को उन्होंने निर्वाधित एकाधिकार को बढ़ावा दिया था। प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित किया था। फिर उसके बाद तो आप देखोगे मीर कासिम उसके दामाद को फिर से मीर जाफ़र को ही बनाया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का निर्वाधित अधिकार मिल गया था और कंपनी को कलकत्ता के 24 फरगना की जमींदारी भी प्राप्त हुई थी। ठीक है, कितनी, 24 फरगना की। कलकत्ता के पास में 24 फरगना इनको बनाना था। चौबीस फरगना। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला, मीर जाफ़र के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। दूसरा, मीर कासिम ने बंगाल के अतिरिक्त व्यापार पर लगने वाले सभी महसूल कर ख़त्म कर दिए। तीसरा, मीर कासिम ने यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने का प्रयास किया। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? क्या पूछा है आपसे, सही। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और डी 1, 2 और 3। बताइएगा, वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए सर, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी इसका राइट आंसर है। मतलब कि तीनों बातें इसमें ठीक हो जाती हैं। मीर जाफ़र के बाद में अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, तो उसके बाद में अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब नियुक्त किया था। मगर वह जल्द ही आप देखोगे पछताने लगा, क्योंकि मीर जाफ़र को जल्दी ही यह पता चल गया कि कंपनी के जितने भी अधिकारियों की सभी मांगों को पूरा करवाना असंभव है। और जब असंभव है तो उसके परिणाम स्वरूप उसने उसको छोड़ दिया और उसकी जगह उसी का दामाद था मीर, आप देखोगे उसकी मांग मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो पहले कौन था, मीर जाफ़र था, फिर उसके बाद में मीर, ठीक है, मीर कासिम। ये बना था। तो बात क्या है आपकी, एकदम करेक्ट है पहली वाली। दूसरा वाला स्टेटमेंट कह रहे हैं कि मीर कासिम ने बंगाल में अतिरिक्त व्यापार पर लगने वाले सभी महलूम कर ख़त्म कर दिए थे। ये भी बात ठीक है। तीसरा है, मीर कासिम ने यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने का प्रयास भी किया था। तो ये भी बात ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। ये कह रहे हैं कि 1764 के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किन शासकों का गठजोड़ था। इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप बताएंगे। अभी मैंने बता दिया है पहले इनके बारे में। मैं इसका आंसर पिन कर दूंगा, आपको बता दूंगा। ऑप्शन नंबर ए है मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय।
दूसरा है मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय। तीसरा है सी मतलब कि सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां तथा शाह आलम द्वितीय। और चौथा है डी मतलब सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला तथा निजामुद्दौला। तो इसका आप वीडियो को पॉज करके करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक एक करके बात करते हैं। क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद में आप देखोगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो गठजोड़ की स्थिति रही, सबसे पहले मीर कासिम, फिर सिराजुद्दौला, फिर शाह आलम द्वितीय, मतलब कि 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि कंपनी ने 1763 में मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया था और वहीं अवध का भाग आप देखोगे बन गया। और उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला को मुगल साम्राज्य बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ समझौता कर लिया गया, जिसमें 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने इन तीनों के सम्मिलित सेना को बक्सर का युद्ध भी पराजित किया था। तो इसलिए जाना जाता है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, द्वितीय अलंग मैसूर युद्ध हेतु कौन से कारक उत्तरदायी थे। ऑप्शन स्टेटमेंट है 4। ऑप्शन पहला देखिए, ए में कह रहे हैं अंग्रेजों द्वारा मराठों एवं निजाम के साथ मिलकर त्रिकूट का निर्माण करना। दूसरा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य युद्ध छिड़ना। तीसरा है हैदर अली द्वारा मालाबार तट पर स्थित माही बंदरगाह को जीतना। और चौथा है अंग्रेजों द्वारा गुंटूर विजय हेतु अपनी सेना को हैदर अली के क्षेत्र से होकर के बिना उसकी अनुमति से भेजना। कूट केवल 2 और 4, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4 और डी 1, 3 और 4। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर अगर आप देखोगे, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि हैदर अली द्वारा मालाबार तट पर स्थित माही बंदरगाह को जीता था, नहीं। तो इसमें तीसरा वाला गलत है कि जहाँ 3 है उसको गलत कर देंगे। आंसर बी नहीं है, आंसर सी नहीं है, आंसर डी नहीं है। तो राइट आंसर क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए मतलब कि 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखोगे हैदर अली द्वारा मालाबार तट पर स्थित माही बंदरगाह को जीतना था और अंग्रेजों के द्वारा गुंटूर विजय हेतु अपनी सेना को भी हैदर अली के क्षेत्र से होकर के बिना उसकी अनुमति से भेजना था। तो ये बात एकदम क्या है, आपकी करेक्ट हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, मैं अन एनर्जी फील कर रहा हूँ। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना। देखिए 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी या फिर द्विवेद व्यवस्था के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है। पहला, बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। दूसरा, पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था। तीसरा, प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था। उपयुक्त में से कौन सा ये से कथन सही है या फिर हैं? क्या पूछा आपसे, राइट पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताएं, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा, ठीक है। मैं आपको इसका राइट आंसर क्या करना है, कमेंट्स कर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 का ये इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। अब इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट्स कर देना है। और इन सब के अलावा प्यारे बच्चे, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ अगली किसी टॉपिक पर, अगली ही इसी सीरीज पर, अगली ही क्लासेस पर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय। मन लगा के पढ़ते रहिएगा, बाय।